कोरोना की वैक्सीन आए या ना आए, अगले साल के मध्य यानी जून जुलाई तक हालात सामान्य हो जाने की संभावना है। ये कहना है डॉक्टर संजय राय का, जो दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं। वो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन के फेज 2 का ट्रायल जारी है, जिसमें 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ योजना के हिसाब से चला तो भी दुनिया में कोई भी वैक्सीन अगले साल के मध्य तक ही उपलब्ध हो पाएगी। डॉक्टर राय ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोगों को मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन जैसे एहतियात बरतना जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग अब लक्षण वाले मरीजों पर ज्यादा फोकस होनी चाहिए और अगर कहीं कम्युनिटी स्प्रेड के हालात बनते हैं तो हमें रणनीति बदलनी होगी। हमें मरीजों को आइसोलेट करने से ज्यादा लोगों की जान बचाने पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर राय जो बता रहे हैं उससे ये साफ इशारा मिलता है कि अगले साल के मध्य तक देश में काफी हद तक हर्ड इम्यूनिटी वाले हालात बन सकते हैं। हालांकि इस पर अभी अन्य विशेषज्ञों की राय का इंतजार करना होगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अटकलों पर विराम लगाते हुए सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकतर राज्य सरकारें अभी स्कूल खोलने में हिचक रही हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य तो स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में सरकारें स्कूल नहीं खोल रही हैं। अब इस लिस्ट में दिल्ली भी शामिल हो गई है। दिल्ली सरकार के सर्कुलर के मुताबिक जरूरत के हिसाब से पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक टीचर्स और स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है। सरकारी, एडेड, प्राइवेट और एमसीडी समेत दिल्ली के सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि इस सर्कुलर के बारे में स्टाफ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को फोन कॉल या एसएमएस या अन्य माध्यमों के जरिए जानकारी दी जाए। इसके पहले दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय से स्कूल खोलने को लेकर पेरेंट्स की राय जानने को कहा था। एक गूगल फॉर्म के जरिए पेरेंट्स से राय मांगी गई थी। ज्यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार किया है। कृषि बिल के विरोध में मोदी सरकार से इस्तीफा देने वाली अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा है कि इस बिल को लेकर किसानों के मन में कई आशंकाएं हैं, डर हैं। उन्होंने अपनी राजनीति बचाने के लिए इस्तीफा देने के आरोपों का जवाब भी दिया। जी, ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे, जिस करके वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या इनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी शंकाएं दूर नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ उस बिल में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जिससे ये एजिटेशन थमे? क्या ये समय है कि देश में किसानों का एजिटेशन हो? और सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारी पार्टियों ने इसका किया। और ये एजिटेशन सिर्फ पंजाब में नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों। मैंने कल अपने साउथ इंडियन एमपी से बात करी, उधर भी किसानों का विरोध है। तो जो उनके फायदे का बिल लेके आ रहे हैं, कम से कम उनको तो फायदा नजर आए। और ये मुझे दुख इस बात का कि आप इसको कहे कि ये राजनीति है। भाई, किसान के ऊपर क्या राजनीति है? जे ठीक है, राजनीति में वो एक बारी भड़काया जा सकता है, 2 बारी भड़काया, लेकिन लगातार जो 2-2 महीने सड़कों पे बैठा है, फिर उसके मन में डर है। साथ रहेगी या फिर वो ये पार्टी के फैसले होते हैं, मेरे फैसले नहीं है। ये पार्टी बैठेगी और इसका फैसला भविष्य का करेगी। मैम, अगर आपको समझाया जाएगा तो क्या वापस आने की कोई संभावना है? देखिए, जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक तो कुछ आगे के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ राजद्रोह की धारा के साथ 41A का समन जारी किया गया है। पुलिस ने उन्हें 20 सितंबर को हाजिर होने को कहा है। दरअसल संजय सिंह के खिलाफ जातिवादी भावना भड़काने और IT एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को संजय सिंह ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभापति ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।
कल मैंने सदन में कोरोना घोटाले का मुद्दा उठाया था। योगी सरकार ने किस तरह से ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला किया है। जातिवाद का मुद्दा मैं लगातार उत्तर प्रदेश में उठाता रहा। जिस तरह से ब्राह्मणों की, दलितों की हत्याओं की घटना हुई, उसको मामले को उठाता रहा। तो उससे इस तरह से राजनीतिक विद्वेष से काम कर रही है योगी सरकार कि उन्होंने मेरे खिलाफ 13 मुकदमे लिखे, अलग अलग थानों में, अलग अलग धाराओं में, और मेरा पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। कल हद हो गई, जब मैं यहाँ कोरोना घोटाले पर बोल रहा था, उसके बाद शाम को जब घर पहुंचा तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। तो मैंने सभापति जी से अनुरोध किया सदन के अंदर कि ये देशद्रोह का मुकदमा है। अगर इस देश के सर्वोच्च सदन में एक देशद्रोही आकर बैठ रहा है तो इस सदन की जिम्मेदारी है मुझे उठा के जेल में डलवा दिया जाए। तो उन्होंने सदन के सामने भरोसा दिया, ये कहा माननीय सभापति जी ने कि मैं इस पूरे मामले की जांच कराऊंगा, और ये पत्र भी सभापति जी को मैंने लिखा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो एक संसद का सदस्य होने के नाते सभी पार्टियों ने मेरा समर्थन किया। उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना जांच के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी लोगों के लिए बॉर्डर पर कोरोना की जांच जरूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो लोग 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं उन्हें कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा था और इसके लिए पैसे भी मांगे जा रहे थे। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। लोगों का कहना था कि 2400 रुपए में वो टेस्ट कैसे करवाएं। इसके बाद एक बार फिर से फ्री वाले एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए गए। हालांकि प्रशासन के इस फैसले के बाद ज्यादातर लोग अब यही कहकर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं कि वे सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आए हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य हिमाचल ने भी बाहर से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन और कोविड टेस्ट बंद कर दिए हैं।